हेलो एंड वेलकम टू नौरी बाबा यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हमने आपको दिखाना है पाकिस्तानी फ़िल्म दिल लगी के कुछ सीन जो कि सैड और रोमांटिक, थोड़े फ़नी और यूँ समझें कि जज्बाती और इस किस्म के मनाज़र हैं और डायलॉग हैं। लेकिन असल बात यह है कि दिल लगी से जुड़े काफ़ी वाक़यात हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो चलें फिर वही बात भी कर लेते हैं लगे हाथों। दिल लगी क्योंकि हमारा ज़्यादा अरसा जो है हैदराबाद और कराची में गुज़रा है। जब दिल लगी रिलीज़ हुई 1974 में, तो उस ज़माने में यूँ समझ लें कि वैसे तो दिल लगी के जो ड्रेस डिज़ाइनर थे फंताशिया थे शायद, उनका एक बनाया हुआ एक जो ड्रेस था जो अदाकारा शबनम ने पहना था, मशहूर गाने जो रियाज़ुर्रहमान सागर ने लिखा, दिल लगी मैं ऐसी दिल को लगी, वो इतना मकबूल और मशहूर हुआ कि उस ज़माने में शबनम की उम्र की हर ख़वातीन ने उसको अपने दर्जी से बताया और उसको सिलवाया, और वो एक ज़माने में बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे यूनिफॉर्म हो गया है स्कूल और कॉलेज का। और उसके साथ साथ वहाँ हमारे लतीफ़ाबाद के एक सिनेमा चिराग महल जिसमें ये फ़िल्म रिलीज़ हुई, तो वहाँ भी हमारे साथ के जो कॉलेज के जो स्टूडेंट थे वो सबके सब रोज़ाना जो शो होता था, पहला शो होता था, उसमें वो चले जाते थे क्योंकि टिकट तो लेना नहीं पड़ता था। वो उस ज़माने में ये था कि टिकट जो है वो आके जब लोग बैठ जाते हैं और फिल्म शुरू हो जाती है तो फिर वो सबसे टिकट सीट पे चेक करता था। तो जब तक वो टिकट सीट पे चेक करता, उस वक्त तक वो उस ज़माने के लिहाज से नौरोज़ का एक बहुत ही ऐसा डांस था जो डिफरेंट किस्म का, जो ज़माने में जो लोग हैं बहुत ज़्यादा उसको वो देखते थे कि जाके देखें, क्योंकि वो नए तर्ज़ का, नए स्टाइल का लेके आए थे। वैसे तो मास्टर सिद्दीक़ साहब ने वही स्टेप्स तो वही दिए थे, लेकिन थोड़े से कैमरा ट्रिक और पिक्चराइजेशन जो है वो चेंज थी। तो एक तो ये बात उससे है, एक दूसरा वो ड्रेस की बात है, और तीसरी चीज़ ये है कि मैंने तो वैसे नहीं देखी थी फ़िल्म, क्योंकि जब मैंने देखा तो वो पता चला कि जी असलम डार साहब ने बनाई है, तो हमारे जहन में तो वही था कि असलम डार ने जो जिस तरह से फ़िल्में बनाई हैं वो ज़्यादातर पंजाबी हैं, माहरदार की हैं, या पंजाबी नहीं भी हैं तो वो महिमाती हैं। जैसे उन्होंने 68 में दारा बनाई थी, फिर आखिरी चट्टान, फिर सखी लुटेरा, फिर मिस्टर 303। तो एक ये जहन यही था कि उर्दू फ़िल्म में उन्होंने कैसा तजुर्बा किया होगा, किस तरह से काम किया होगा। लेकिन बाद में फिर वो ज़बान ज़द-ए-आम हो गई, बहुत मशहूर हो गई, और उसके सारे ही गाने ख़ास तौर पे मसूद राना, मेहदी हसन और जो वो थे वो बहुत ही मशहूर होते रहे, लेकिन हमें देखने का मौका ना मिला। बाद में कहीं जाके वीसीआर पे उस फ़िल्म को देखा तो पता चला कि हाँ वाकई असलम डार साहब ने बहुत मेहनत की थी और बहुत मेहनत से फ़िल्म बनाई थी। तो आइए मज़ीद वक्त ज़ाया किए बग़ैर देखते हैं वो दिल लगी के सीन। वैसे ये बात शायद सबको समझ ना आए, ना रिलेट कर सकें, लेकिन शायद वो लोग जो उस दौर में हैदराबाद में रहे हैं या हमारे साथ के लोग हैं वो इसको हो सकता है पसंद करें या सुनना चाहें। तो कमेंट्स करें ताकि हम ऐसी और बातें आपसे करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है चल आई 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 सचमुच बहुत शानदार है। बस जल्दी में यही मिल सका जी। वो मेरा मतलब है वो जो दूसरे बंदे हैं ना वहाँ कुछ बाहर के मेहमान है। हाय कितने प्यारे जी। मौसीकी से भी लगाव है आपको? मौसीकी? हाँ। जी हाँ, क्यों नहीं है। कितना खूबसूरत रेडियोग्राम है। हाँ रेडियोग्राम, ये वाला लंदन से लाया। अच्छा जी।
तो फिर एक रिकॉर्ड सुनाइए ना। जी हाँ, अभी थोड़ा रिकॉर्ड अभी लगा। ये दरअसल कई दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ ना, चिपक गया लगता है। अरे भाई अबरुद्दीन, नूरुद्दीन, शमशुद्दीन, जाने सब कहाँ चले गए, देखा? दुनिया से दीन भी खत्म होता जा रहा है। अरे कोई है? आया सरकार। अरे तो आप ही जाओ भाई। अरे भाई कहाँ मर गए? देखते नहीं बेगम साहब आई। सलाम बेगम। और जाओ जल्दी से चाय बना कर दो। और आज वो सिलोन वाली चाय मत ले आना, वो ले आना जो मैं टिम्बकटू से लेकर आया। जी बहुत अच्छा। देखिए हुजूर, मेरा नाम शकूरदीन है। हाँ शकूरदीन, नौकरों के नाम इसी किस्म के तो जाओ जल्दी करो। अब बताइए ना, नौकरों की बटालियन में किस किस का नाम याद है? छोड़िए अभी, कोई अच्छा सा रिकॉर्ड सुनाइए। आप खुद ही खुल गया। अब बताइए कौन सा रिकॉर्ड सुनेंगे? आप रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड भरे। शौकी है। थैंक यू। नजमा, क्या मैं और तुम एक दूसरे का हाथ थाम कर? ये कैसे मुमकिन है? जमीन और आसमान कभी गले नहीं मिल सकते। हमारे दरमियान दौलत की ऊंची दीवार खड़ी है। नजमा, ये दौलत तो आनी जानी छाँव। हो सकता है कल दौलत तुम्हारे कदम चूमे और मैं गरीब हो जाऊं। खुदा न करे आप गरीब हो। क्या गरीब होना कुछ जुर्म है? क्या गरीब के सीने में दिल नहीं होता? इसका मतलब है कल को अगर मेरी दौलत मुझसे छिन जाए तो मैं तुम्हारी नजरों में इंसान भी नहीं रहूंगा। क्यों नहीं राजा साहब, आप तो बहुत बड़े इंसान हैं। भला आपको साथियों की क्या कमी? बड़े बड़े घरानों में आपके कदरदान होंगे। ये बड़े घरानों में और तो सब कुछ मिल सकता है मगर प्यार नहीं। प्यार से गरीबों में छोटे लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। नजमा, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। दरअसल मैं चाय हाजिर है जनाब। किस वक्त आ गया कसूरदीन? हुजूर, मेरा नाम कसूरदीन नहीं बल्कि शकूरदीन। हाँ हाँ पता है, शकूरदीन है। ठीक है तुम जाओ। अरे हाँ, याद आया राजा साहब, जी। वो मैं जिन बेगम साहिबा के बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, वो परसों मेरी सालगिरह मना रहे हैं। जी, सालगिरह? चलो भाई चलो, शुरू करो नजमा बेटी। डैडी, वो सब मेहमान तो आ गए हैं, अब इंतजार किसका है? अंकल, वो मेरी एक सहेली। सेठ साहब, बेटी की सालगिरह मुबारक। बेटी की सालगिरह मुबारक हो सेठ नजमुद्दीन। से कहीं ज्यादा अमीर निकला रानो। मैंने सोचा था आज उसे अपनी हकीकत बता दूं, मगर हौसला ही नहीं हुआ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं राजा। आप? मैं सब जानती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए नजमा साहबा, मैंने आज तक आपको धोखे में रखा। मुझे माफ कर दीजिए। माफी किस बात की? तुमने मुझसे दिल लगी की है और मैंने तुमसे। हिसाब बराबर हो गया। हिसाब बराबर नहीं हुआ। मुझे मालूम ही नहीं था कि आप इतने बड़े बाप की बेटी हैं। ओहो, ये आप आपकी क्या रट लगा रखी है? सीधी तरह बात करो ना। सीधी बात तो यह है कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। क्यों राजा, तुम गरीब हो तो क्या हुआ? मैं भी तो बच्चों को पढ़ाती हूँ। नहीं नजमा, मैं आपसे माफ। छोड़ो राजा, जो होना था हो चुका। नजमा, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? बिल्कुल नहीं। जंग और मोहब्बत में हर बात जायज होती है। हम दोनों ही हकीकत पर पर्दा डालते रहे। अगर ये जुर्म था तो हम दोनों मुजरिम हैं। नजमा। राजा, राजा, तुम डैडी से मिलो, वो मेरी पसंद कभी नहीं ठुकराएंगे। नजमा, मैं पागल हो जाऊंगा नजमा, मैं पागल हो जाऊंगा। पागल? पागल तो तुमने मुझे कर दिया है राजा। राजा, मैं तुम्हारी हूँ
और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। दोनों का मिलाप दिल लगी नहीं तो और क्या है? नजमा, तो क्या तुम अब तक मुझे बना रही थी? तुम भी तो मुझे बना रहे थे। दोनों आग मचोली खेल रहे थे। समझ लो, अब आंखों से पट्टी उतर चुकी है। नहीं नहीं, ये झूठ है नजमा, ये झूठ है। झूठ की इब्तदा तुमने की थी, इंतहा मैंने कर दी। नजमा, आहिस्ता बोलो। ये किसी गंदे मोहल्ले का वो सीधा झोपड़ा नहीं, सेठ नजमुद्दीन का बंगला है। आपके पास फरेबी। हमारी ये मदद, हमारी कोठी बनाकर हमारी बेटी का हाथ उठाओ, हम तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। बेटी के मुंह पर लगे हुए एक तमाचे से आपका खून खौल उठा है, लेकिन आपको वो जख्म नजर नहीं आया जो इस रईसजादी ने गरीब के दिल पर लगाया है। बकवास बंद करो, वरना अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। सारी जिंदगी चक्की पीसते गुजर जाएगी। जो कयामत मुझ पर गुजरी है जेल की चक्की, तो उसके सामने कुछ भी नहीं है सेठ साहब। मुझे घर बुलाकर ठुकराया गया है, मेरे अरमानों का खून बहाया गया है। मुझे गोली मार दीजिए सेठ साहब, मुझे गोली मार दीजिए। गरीबी दुनिया में जिंदा रहने से मर जाना बेहतर है, जहां नजमा जैसी संगदिल लड़कियां किसी गरीब के दिल को खिलौना समझकर अपने पैरों तले रौंद डालती हैं। पानी पी लो। नहीं बाजी, मेरे सीने में जो आग लगी है उसे पानी नहीं बुझा सकता। मत बुझाए जलने दे, खूब भड़कने दे। झोलों को इतना बुलंद हो जाने दे कि आज झोपड़ों की आग दिलों तक जा पहुंचे। अरे तूने वो सूट जला दिया जिसे इतने प्यार से बनाया था। सूट? इस सूट ने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया रानो। इसने मेरी हैसियत भुला दी थी, मेरी असलियत पर पर्दा डाल दिया था। इस सूट को पहनकर मैं भूल गया था कि मैं गरीब में। यहाँ मेरा दम घुट रहा है डॉक्टर साहब। राजा, 2 घड़ी हमारी खुशी में शामिल हो जाओ, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, खुशी की महफिल से मुझे खौफ आता है। खौफ क्यों? यहाँ तुम्हारे हमदर्द हैं, दुश्मन नहीं। राजा, 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 राजू, क्यों लाया डॉक्टर साहब को? तुम लोग मुझे चैन से मरने भी नहीं दोगे। राजा, अब आप आ ही गए डॉक्टर साहब, तो मुझे दवाई के बजाय जहर दे दीजिए। मुझे जिंदगी नहीं चाहिए डॉक्टर साहब, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए। डॉक्टर का फर्ज जिंदगी बचाना होता है, जिंदगी लेना नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, जिसे खुद मौत की आरज़ू। मौत की आरज़ू तो बुज़दिल करते हैं राजा। जिंदगी से नफरत वो करते हैं जो गम के तूफानों का मुकाबला नहीं कर सकते। अकेला सारी दुनिया से टक्कर नहीं दे सकता डॉक्टर साहब। ताज्जुब है, तुम तो बड़े जिंदा दिल हुआ करते थे राजा। तुम्हारे चेहरे पर तो हर वक्त मुस्कुराहटें खेलती रहती थी। ये तुमने अपना। मैं आपके दामन पर धब्बा नहीं लगने दूंगा डैडी, आप हुक्म कीजिए। हम बाप बनकर हुक्म देना नहीं चाहते, बल्कि दोस्त समझकर इमदाद मांगते हैं। हमें तुम्हारे मशवरे की जरूरत है। नौजवान डॉक्टर, एक बूढ़े की रहनुमाई करो। डैडी, खुदा के लिए मुझे गुनाहगार न कीजिए। बताइए तो सही, आखिर क्या उलझना पड़ी है? अंजुम बेटे, जिस लड़की को हम अपनी बहू बनाना चाहते हैं वो किसी और की जिंदगी है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं बेटा। राजा नजमा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। डैडी, जब एक डॉक्टर को बीमारी का पता चल जाए तो उसका इलाज न करना इस पेशे की तौहीन है। अगर हमने राजा की जिंदा बचाई तो लोग डॉक्टरों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। मैं आपके भरोसे का खून नहीं होने दूंगा डैडी।
अगर नजमा राजा की जिंदगी है तो राजा को उसकी जिंदगी जरूर मिली। अब दूसरी बेटी को तो अपने गलत फैसले पर कुर्बान न करो। सच्ची खुशी आलीशान महलों में नहीं, प्यार के कच्चे घरोंदों में मिलती है। सरमायादारी का सफीना डूब चुका है, जमाना बहुत बदल गया है। वो दौलत भी किस काम की डैडी, जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन ले। गरीब होना कोई जुर्म नहीं। खामोश हो। मैं खामोश नहीं तो दो मासूम जाने आपकी इज्जत पर कुर्बान हो जाएंगी। बेटियां बेजबान होती हैं नजमुद्दीन, बेजबानों की फरियाद से तो अर्श भी हिल जाता है। वक्त की बागें अब भी आपके हाथ में अंकल, अगर तीर कमान से निकल गया तो आपकी राजा, देखो मैं तुम्हारे दर्द की दवा ले आया हूँ। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है राजा। देखो कौन आया है, तुम्हारी नजमा आई है राजा। राजा, राजा। राजा, राजा, राजा।